सभी को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम लोग सीरीज चला रहे हैं मैथ्स की, यूपीएससी सीएस की मैथ्स क्या नाम मैथ की भी, और हम लोग उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे क्या नाम रीजनिंग की। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग समय नहीं बर्बाद करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और सर प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि सर सी सेट निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग पूरे साल भर पढ़ते हैं और सी सेट की वजह से पूरा साल हमारा बर्बाद हो जाता है। सी सेट कहीं ना कहीं हमारा अटक जाता है और सर मेरा भी अटका है 2 बार, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, तो चलिए सर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा रिमाइंडर थ्योरम से, और जो सारे क्वेश्चन सर किससे हैं, यूपीएससी द्वारा ही पूछे गए। ओके, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर हमारा जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे ये है 3 की पावर कितना है 225 और बटे में कितना है 28। ठीक है, तो हम जब भी ये क्वेश्चन लगाते हैं तो आप देखना, हम पहले बताया कि हम लोग 3 को ऐसी फॉर्म में लाना है कि मतलब 28 के जो है 28 इसके आसपास लाना। ठीक है, 28 के मतलब 28 प्लस 1 के फॉर्म में लाना, कैसे भी करके मतलब कैसे भी हम इसको तोड़ें फोड़ें, कैसे भी करना। ठीक है, ये करके हमको ऐसे लाना है। ठीक है, तो पहले तो आप देख लीजिए कि हम लोग से कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे थोड़ा आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, बिना प्रैक्टिस से नहीं होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए इसको हम ना इस जो 225 से घात को मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है, आप ये वाली जो संख्या देख रहे हो जो 3 से कट रही है। ठीक है, तो इसको हम 3 की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा 3, और इसको जब अगर 3 से काटेंगे तो कितना 3 सत्ते ये लिख लेंगे 3। ठीक है, और इसकी पावर हम कितनी लिख सकते हैं, अगर देखिए इसमें भाग दीजिए 3 का तो हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 15। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बारी 225 है और बटे 28। ठीक है, ठीक है 1 मिनट रुकिए, ऐसे नहीं करेंगे, 4 की फॉर्मूला है। ठीक, हाँ सॉरी, ठीक है बिल्कुल है, ओके सॉरी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसको हम सर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 27। ठीक है, और इसकी पावर रहेगी 75। ठीक है, और इसके कितना पौन में रहेगा 28। अब देखिए 27 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 28 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमको 28 के आसपास लाना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 28 और माइनस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर हो गया 75 और अपॉन में हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, पेन सही चल रहा है कि नहीं बताना, जैसा भी हो। अब देखिए ये वाला जो 28 है ये पूरा यहाँ से कट जाएगा इक्वेशन, और हमारा बचा -1 की पावर 75। ठीक है, माइनस मतलब ये यहाँ से इसको काट देगा। ठीक है, और -1 की पावर हमारा जी कितना है, जी विषम है, तो हमारा जो -1 है वो हमेशा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, तो आएगा -1 और अपॉन आएगा 28। अब आपको मालूम होगा कि रिमाइंडर है वो कोई माइनस में नहीं रहता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को 28 से घटा देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो मिल जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो घटाने कितना जाएगा 27। ठीक है, यानी हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए सर वो कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल मतलब आंसर शुड भी ये होना चाहिए। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग आगे। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, ये है मेंसुरेशन से। ठीक है, तो पढ़ते हैं, किसी आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एरिया आपसे पूछा गया है वर्ग सेंटीमीटर में, जिसका परिमाप 400 है। ठीक है, तो सर ये बड़ा ही क्वेश्चन थोड़ा थिंकिंग वाला है, सोचने वाला है। ठीक है, और यूपीएससी ने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पर, यूपीएससी का मतलब है कि सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो मतलब, ठीक है, और एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो मैथ आना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सर ये पहले एक तो कुछ चीज़ देख लीजिए। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए कि आयत। ठीक है, आयत का सर क्षेत्रफल क्या होता है आपको मालूम होगा, जी क्या है परिमाप दिया गया। परिमाप क्या होता है सर एल। ठीक है, एल और इंटू बी। ठीक है, बराबर हमारा कितना दिया गया है, ये है हमारा 400। ठीक है, और वो पूछा गया क्या है एल इंटू बी। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा बता दें। ठीक है, इसका जो आयत होता है वो सर कैसा होता है, बिल्कुल आपको वैसे पता होगा लेकिन फिर भी चलो क्लियर कर देते हैं, ये होता है। ठीक है, आयत का मतलब होता है जो ये इसकी लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, तो सर हमारा क्या है, इसकी परिधि कहने मतलब हमारा जो परिमाप है ये पूरी परिधि दी गई है, और हमको क्या है इसकी मतलब इन दोनों का अब वो पूछा गया कि क्षेत्रफल, मतलब ये वाला चीज़ पूछेगी अंदर वाली। ठीक है, ये पूछा गया कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा अंदर वाला। ठीक है, और हमका क्या दिया गया, ये दिया गया है परिधि। ठीक है, सर आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए इसमें पूछा गया है कि मतलब, अब देखिए पहले इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, इसको थोड़ा काट लीजिए। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एल और प्लस बी बराबर हो जाएगा कितना 200। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे आपको ये थोड़ी सोचने वाली बात है, बाकी आपको यहाँ आंसर निकाल नहीं पाएंगे। आपको एक चीज़ थोड़ा मैं बता दूँ थोड़ा करके, ये वाला यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए
एल और प्लस बी के ऐसे मान लीजिए कि उनका गुणा करने पर अधिकतम आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया सबसे ज़्यादा अधिकतम क्या हो सकता है। तो आपको सर रूल मालूम होगा कि जब दो संख्याएं जुड़ती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 को अगर आप 10 को मतलब बहुत तरीके से आप जोड़ सकते हैं, देखिए 9 + 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मतलब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। लेकिन आप देखिए इनकी सबसे मतलब इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है, तो मतलब हाफ हाफ पे होता है। जब 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि गुणनफल हमेशा सबसे ज़्यादा अधिक कब आता है, जब दो संख्याओं का डिफरेंस सबसे ज़्यादा हो। दोबारा एक बार सुन लीजिए कि सबसे ज़्यादा सर गुणनफल ज़्यादा कब आता है, जब दो संख्याओं का जो है मतलब डिफरेंस सबसे अधिक हो, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस कब आएगा, जब आप एल को लेंगे, एल को भी कितना लेंगे, 100 लेंगे, और बी को भी कितना लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ में आ गई है। मतलब ये आपको सोचना है, ठीक है, ठीक है, सोचना है और ऐसे ही माना जाता है। अब इसको आप निकाल लीजिए, क्या नाम इसका, एरिया। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एल और इंटू बी, ठीक है जी, लिख लीजिए 100 और इंटू 100, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर सर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या है सर, डी है। ओके, मतलब बेस्ट आंसर ये होना चाहिए। बाकी आप क्या लगता है आप मुझे बताइए। ओके सर, ठीक सर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला भी है रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन हैं और सारे यूपीएससी में ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पूछा गया एक्स का मान पूछा गया, मतलब एक्स के मान क्या हो सकता है जो 9 से विभाज्य हो, ठीक है। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 100 की पावर क्या नाम 97 और प्लस ये हो जाएगा 100 की पावर 54, ठीक है, और प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना हमारा 9, ठीक है। वो पूछ रहा है कि मतलब अगर इस पूरे इक्वेशन को हम मतलब एक्स का मान कितना रखते हैं कि ये इक्वेशन पूरा हमारा 9 से डिविजल हो जाए, ठीक है। तो पहले तो सब इसको तोड़ लीजिए, ठीक है। ये तो बहुत एकदम मतलब मज़ेदार हो गया, ठीक है। इसको हम किस में ले सकते हैं, 100 को इसको ले सकते हैं 99 और प्लस 1, ठीक है, बात समझ में आई। इसको ले सकते हैं 97 और प्लस इसको भी ले सकते हैं वही, ठीक है, 99 और प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 54 और प्लस एक्स और प्लस 1, ठीक है, ये बोला गया और 99। देखिए अब ये वाला जो ये वाला है ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लीजिए और आपको समझ में आएगा तो आने वाला, इसको अलग लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं जैसे 99 और प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 97 और बटे 9 और प्लस 99 और प्लस 1 की पावर 54, ठीक है। थोड़ी राइटिंग देख लीजिए 99 और ये हो जाएगा प्लस एक्स बटे 9 और प्लस 1 बटे 9, ठीक, ये पूछा गया है। अब देखिए ये वाला हमारा दोनों टर्म कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 99 से 9 से 99 पूरा कट जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो तो बना जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा मतलब कहने मतलब रिमाइंडर का ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। हमारा ये वाला बचा यानी एक्स बटे 9 बराबर और ये कितना बचा प्लस 1/9, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स और प्लस 1/9। तो एक्स का मान हम कितना लिख दें कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो हम कितना ले रहे हैं, एक्स बराबर कितना लिखते हैं 8 लिख सकते हैं, ठीक, 8 + 1 और 9 यानी पूरा पूरा ये कितना रिमाइंडर आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर, इसमें हमारा आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बात बिल्कुल आपके समझ में। तो चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा किससे है, ये है हमारा करनी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो जो नीचे वाला जो टर्म होता है उसका मतलब उसका युग्म का गुणा करके, युग्म का होता है कि उसका नीचे वाला जो है इसका माइनस में गुणा करके समय माइनस करके ऊपर गुणा करते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल जाता है। तो चलो देखते हैं सर। देखिए ये जब इसका करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा √10 और माइनस √9, ठीक है। अब देखिए जब आपको मालूम है जब हम ऐसे गुणा करते हैं किसी का, आपको समझा दें, ठीक है। जैसे ये हो गया, जैसे √10 की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अंडर क्यों हट जाता है, क्योंकि अंडर का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। तो 10 की पावर 1/2 इंटू 2 होता है, तो ये हट जाता है, तो कितना बचता है 10 बचता है, ठीक है। तो नीचे आप देखेंगे जब इनका मतलब जब हम युग्म का गुणा करेंगे, युग्म का एक बार लिख लेते हैं, ठीक, तो आपको जहाँ समझ में आएगा। जैसे हो गया √10 का स्क्वायर और कितना हो गया माइनस √9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरी श्रेणी चलती है, एक बार गुणा कर देते हैं, ठीक है। √11 और माइनस √10 बटे ये हो जाएगा √11 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे दूसरा कितना है √10 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखिए आप जब इसका हट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर से अंडर उठ जाएगा तो यहाँ नीचे कितना बचेगा, मतलब जो पूरी आप देखेंगे सीढ़ी पूरी 1 बचता चलेगा, ठीक है। 11 में से 10 गया 1 बचा, ठीक है। 10 में से 9 गया 1 बचा, ठीक है। 12 में से 11 गया, तो ऐसे मतलब नीचे 1 आता जाएगा, ऊपर वाले टर्म बच जाएगा। तो ऊपर वाला हम टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हमारा कितना है, और देखिए जी सीढ़ी कहाँ जाएगी 196 95 तक जाएगी, ऐसे चेक करते हुए ऊपर हमारा कितना आएगा √196 और माइनस √195। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमके मतलब इसका युग्म का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो सर नीचे देखिए जी हमारा कितना बचेगा, जे ऊपर मतलब नीचे वाला टर्म तो 1 में आ जाएगा, तो इससे हम बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये बचेगा √10 और माइनस √9, ठीक है, और प्लस ये बचेगा √11 और माइनस √10, ठीक है। अब आप देखिए ये टर्म ऐसे ही चलता चलेगा और कहाँ तक जाएगा सर, √196 और माइनस √195। अब एक चीज़ नोटिस की होगी, देखना ये टर्म ना ये मतलब ये वाला मतलब ये 9 को छोड़कर और 196 को छोड़कर सारे टर्म कट, मतलब जहाँ तक श्रेणी आएगी पूरी कटती जाएगी। देखिए 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, ठीक है। और जी अगर हम देखेंगे 11 वाला, ठीक है, जब हम आगे लिखेंगे तो ये 11 भी कट जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसे पूरा कटता रहेगा, मतलब आखिरी वाला और आखिरी वाला टर्म कट जाएगा, यानी सेकंड वाला और जो आखिरी से पहले वाला टर्म बच जाएगा, ठीक है। बस हमारा आंसर मिल गया सर, देखिए सर, ठीक है। और ये किसका, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आंसर आएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस, ये कितना है जो हो जाएगा इसका मतलब कितना वर्ग होता है, ये हो जाएगा -3 और ये वाला कितना है 196 किसका होता है 14 का होता है, ठीक है ये, ठीक है। अब इसको निकाल लीजिए, ठीक है। कितना बचा, 14 में से 3 गया, हमारा आंसर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, यानी श्रेणी का जो आंसर है वो कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो सर अगला क्वेश्चन हमारा किससे है जी, हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम, ठीक है। और क्वेश्चन सर बड़ी मज़ेदार है, इसको थोड़ा समझेंगे और हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सर देखते हैं, ठीक है। ये क्या पूछा गया है कि 10 की पावर 31 की 5 और -5 और 10 की पावर 30 और प्लस p का अंतर 3 है, ठीक है। 3 से विभाज्य है, वो कह रहा 3 से विभाज्य है, ठीक है। जहाँ p एक अंक है, ठीक है, p एक अंक यानी अंक का मतलब क्या है 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या है, ठीक है। तो p के कितने मान संभव है, सर ये क्वेश्चन बड़े ही मतलब खतरनाक होते हैं और मेरे ख्याल से कोई सही से समझाता भी नहीं और यूपीएससी मतलब खूब ये पूछता, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, जो बता रहा है वही हम लिख लेते हैं। इसको बोल रहा है 10 की पावर 31, ठीक है, और माइनस कितना है 5 और अंतर पूछा गया, ठीक है। तो -10 की पावर 30 और कितना है प्लस p, वो कह रहा है ये सब क्या है, मतलब जो भी ये इक्वेशन है ये 3 से विभाज्य है, कहने का मतलब रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा 0 आएगा, ठीक है। तो पूछा कि p के ऐसे कितने मान होंगे जो 3 से कट रहे होंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो सर पहले हम इसको देखिए, आप अगर आपको पढ़ते हैं तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, आप एक चीज़ बता दें आपको, 3 से विभाज्य का नियम सर क्या होता है कि जैसे मान लो थोड़ा मैं आपको एक बार थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है। चलो यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई संख्या है वो 3 से कट, उसका जोड़ पूरा अगर 3, जैसे मान लो संख्या ये लिखी है 9, ठीक है। अगर इनका जोड़, ठीक है, इसे बोलते हैं आपको पता होगा, आपने यूनिट जी निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इनका जोड़ 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट रही है, जैसे 18 हो गया, इनको जोड़ेंगे इनको तो ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब संख्या 3 से विभाज्य। एक बार और बता दो, जो संख्या लिखी है ये मान लीजिए लिखिए 4, 5 और बटे 3, ठीक है। अगर इनका जोड़ 3 से कट रहा है, ठीक है, तो फिर वो 3 से कट रहे, पूरी कट जाएगी, इनका जोड़ कट रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया थोड़ा आपको समझाने के लिए और इसे थोड़ा, ठीक है, इसे भूजाई थोड़ा से रिवीज कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग अगले पूरा एक क्वेश्चन लगाएंगे बढ़िया से, एकदम मज़ा आने वाला है। ठीक, 1 सेकंड, ठीक है, इसे से हटा दें। मेरे ख्याल से आप मतलब कहने मतलब कोई भी संख्या दी है, अगर वो उसका जोड़ 3 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, ठीक है। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ वो है नहीं, ठीक है। सर 1 मिनट रुकिए, बस हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब देखिए इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 31 और 3, ठीक है, और इसको लिखते हैं 5 की ठीक है। क्यों, देखिए कोई भी अगर भाग है मतलब कोई संख्या ऊपर लिखी उसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ आता है, 10 की पावर 30 और बटे 3 और प्लस p की पावर 3, ठीक, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते। अब देखिए पहले तो हम देखिए संख्या ये कट रही है, ये संख्या पूरी कट रही है, आप देखते हैं इसको हम मतलब इनको सबको ना तोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ठीक है, 9 की पावर 9 + 1 और की पावर 31 और बटे 3, ठीक, बात समझ में आ रही, बिल्कुल आ रही होगी मेरे ख्याल से, 5 और बटे 3, ठीक है। और जो हो जाएगा हमारा, इसको भी हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 9 और +1 बटे 3, ठीक है, और पावर 30 और जो हमारा हो जाएगा प्लस p बटे
3, ठीक है। तो देखिए ये हमने बताया था कि जब भी आपको मतलब जब भी ऐसा बनाना हो, जब भी मतलब कुछ काटनी हो, तो जो ऊपर वाला इक्वेशन होता है उसको ना मतलब 3 के मल्टीपल में ले आइए, 3 का मल्टीपल प्लस 1, ठीक। तो ये वाला हमारा ये वाला पूरा कट जाएगा, ठीक है। और 1 की पावर कितनी भी हो 31 है, तो इसका मतलब कुछ ये रहेगा नहीं, ठीक है। तो सर कितना हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पर हो जाएगा रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यानी ये वाला हमारा पूरा जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा पावर 3, ठीक। अब देखिए ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला 3 इससे कट जाएगा, और 1 पावर कुछ भी हो तो वो भी कट जाएगा, ठीक है। तो इस वाला से हमारा कोई मतलब नहीं, यानी हमारा बचा है इक्वेशन कितना बचा, p प्लस 3, ठीक है। बात समझ में आई। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ पे p के मान ऐसे रखेंगे कि हमारा ये कटता रहे, ठीक है। तो हमारा -5 और प्लस p और बटे 3, ठीक है। हमने मासा बोल लिया इसका मतलब एलसीएम। अब देखिए p के मान कितने यहाँ पे रख सकते हैं कि हमारा जो है ये पूरा ऊपर वाला 3 से कटता रहे, ठीक है। तो पहले तो आप p बराबर ऐसे एक ले लीजिए, पहले वाला यहाँ पे लीजिए, पहले 2 ले लीजिए, ठीक है। अगर हम p बराबर कितना लेते हैं, देखिए अगर हम p बराबर 2 लेते हैं तब भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या ना उसमें, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, ठीक है, मान नहीं 2 मत लीजिए। अगर 2 लेंगे तो सर क्या हो जाएगा कि हमारा क्या है वो उसमें हो जाएगा, किसमें, माइनस में चला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लीजिए, पहले हम ले लेते 8 लेते, ठीक है। क्या ले लेंगे, हम 8 ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लें 8, देखिए ये हो जाएगा -5 और प्लस 8 और बटे 3। अब यहाँ पे घटा लीजिए, यानी ये वाला हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये पूरा कट जाएगा, यानी एक पी का मान क्या हो सकता है सर, 8 हो सकता है।